हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए डीपीपी मिलेगा। अगर उसमें कोई डाउट हो तो उसके लिए लाइव क्लास मिलेगा, फ्री लाइव क्लास 8:15 बजे। और यदि आप चाहते हैं कि हम आईआईटी जेई के क्वेश्चंस को सोचना सीखें, उनका वे ऑफ थिंकिंग सीखें, कि अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है मॉडुलस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन देखेंगे मॉडुलस इक्वेशन, जिसका एक लेक्चर अपन देख चुके हैं बहुत अच्छे से। ये सेकंड लेक्चर होने वाला है, उसमें भी अपन कुछ मेथड्स पढ़ेंगे जहां से स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस को अपन बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। बाकी सिंपल चीज जो है वो तो है ही कि मॉडुलस हटाओ आंसर पाओ, दैट्स ऑल। चलो तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो वेरी बेसिक है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, तो सबसे पहला है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अपने को पता है कि मॉड एक्स का जो वैल्यू आता है बच्चे, मॉड एक्स का वैल्यू आता है वो कैसा आता है, मॉड एक्स का जो वैल्यू आता है वो कैसा आता है, या तो पॉजिटिव आता है या तो 0। ये तो देख रखा है ना अपन, -2 का मॉडुलस 2, 0 का मॉडुलस भी 2 और 2 का मॉडुलस 0 का मॉडुलस 0 और 2 का मॉडुलस 2। ये देखो, अगर मॉडुलस के अंदर आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, जो वैल्यूज आएंगे वो तो या तो प्लस के होंगे या तो 0 होगा। तो यही तो बात ये बोल रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट हो सकता है कि सर देखो, आपने बताया था मॉडुलस एक्स का तो 2 वैल्यू आता है, एक तो एक्स कब, जब एक्स पॉजिटिव हो। सर एक माइनस एक्स कब, जब एक्स नेगेटिव हो। जब एक्स क्या हो बच्चे, नेगेटिव हो। तो अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर देखो मॉडुलस का तो वैल्यू माइनस भी आ रहा है, पर बच्चे ये माइनस नहीं है। ये वैल्यू कब है, जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव है। जब आप एक्स का यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डालोगे, जैसे x का यहाँ पे कौन सा वैल्यू डाल सकते हो आप, -2। तो जब x का वैल्यू यहाँ -2 डालोगे तो माइनस ऑफ -2 ये कैसे हो जाएगा, 2 प्लस का ही हो जाएगा। ये बात समझते हैं। तो ऐसा मिसकंसेप्शन अपने पास नहीं होना चाहिए कि मॉडुलस जो वैल्यूज देगा वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव, मतलब या तो 0 या तो पॉजिटिव। तो ये पहला तो ये बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर काफ़ी बार यूज हो जाता है इसका। और ये चीज़ें उस टाइम और भी ज़्यादा यूजफुल होंगी जब हम 12th क्लास में रेंज और डोमेन पढ़ रहे होंगे। हाँ, अब बहुत से लोगों का ये भी है कि सर रेंज डोमेन तो पढ़ा ही नहीं आपने। तो देखो बच्चे, 11th में अगर ऐसे अपन शुरू में कंसेप्ट करने लगेंगे तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाना है। वो पूरा एक टॉपिक है 12th का, रेंज एंड डोमेन। अपन 11th में उन्हीं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी उस टाइम उस एक टॉपिक में सब चीज़ें पढ़ेंगे तो इतना क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ अपन लॉग का भी पढ़ेंगे, मॉडुलस का भी पढ़ेंगे, सब टाइप के फंक्शंस का पढ़ेंगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी अगर मैं बताऊंगा तो कुछ नहीं आप रट सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझोगे। आपको ये भी नहीं पता चलेगा रेंज होता है क्या, डोमेन होता है क्या। आपको भी मोड एक्स का नहीं पता कहाँ से रेंज डोमेन आता है। इसलिए ध्यान दें, ये लेक्चर्स बहुत सोचने के बाद बनाए जा रहे हैं कि जो चीजें 11th में बतानी चाहिए उतनी। अब बहुत सी जगह ऐसे हो रहा होगा कि मॉडुलस का डोमेन, रेंज, ये फलाना ढिमका सब कुछ बता दिया, पर बच्चों उससे आप सोचना नहीं सीख सकते। और जो अच्छे बच्चे हैं देखो, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें भी, पर फीलिंग उनके पास भी उतना नहीं होगा जितना अगर अपन पहले जो चीजें हैं उनको सीखें और बाद में जब अगर अपन एक साथ इनका रेंज डोमेन करेंगे तो फिर एक बहुत गजब की फीलिंग आएगी कि अरे अच्छा ये होते हैं। अभी तो ग्राफ बनाना नहीं आता आपको, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, बनाएंगे ग्राफ, पर बच्चे अब इसका ग्राफ बनाना कोई डील ही नहीं है। एक बहुत छोटा, सबसे छोटा क्वेश्चन है, पर दिक्कत क्या है ना, उसमें जो रिक्वायरमेंट होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ या क्वाड्रेटिक का ग्राफ, वो आपको नहीं आता अभी। तो अभी मैं बताऊंगा तो कुछ नहीं होगा उससे, तो वो तब होगा जब अपन अच्छे लेवल पे जाएंगे। तो वो 12th में अपन पूरा इसको कंप्लीट यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ वो चीजें देखेंगे जो अपने को सोचने में मदद करेगी, या जितना अपने को सब कुछ आएगा, फिर इसको कंप्लीट करेंगे 12th में जाके थोड़ा, तो वहां बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये अब दूसरा, ये
कि अगर x का मॉडुलस लो या माइनस एक्स का मॉडुलस लो, ये तो सेम ही आएगा। क्यों? x का मॉडुलस लो या माइनस एक्स का सेम ही आना है। क्यों आना है? देखो यार, कि कोई भी नंबर है उसका मॉडुलस ले लिया तो मतलब उसका मैग्नीट्यूड, और ऐसे ही उसका नेगेटिव लगा के भी मॉडुलस लोगे तो सेम ही आएगा। देखो 2 और माइनस 2 दोनों का सेम ही आता है, तो ये सेम आएगा, ये याद अपने को करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा है, एक्स स्क्वायर का मॉडुलस तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। या क्यों? क्योंकि ये देखो इसका वैल्यू पॉजिटिव या जीरो रहता है, पॉजिटिव और जीरो में मॉडुलस कुछ नहीं करता, हट जाता है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत शानदार है कि इसको अपन मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मॉड एक्स का स्क्वायर, क्योंकि मॉड का मतलब पॉजिटिव करेगा फिर स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर तो सीधा ही कर दो, वो खुद ही पॉजिटिव बना देगा, उसको खुद ही पॉजिटिव बना देगा। इसलिए यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चीज निकल के आ रही है कि अगर आपको मॉड एक्स का स्क्वायर करना है तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और इस स्टेटमेंट को गौर से देखो, मॉडुलस को रिमूव करने का दूसरा तरीका कि स्क्वायर कर दो। देखो ध्यान से, मॉड का स्क्वायर कर दिया तो मॉडुलस हट जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ रही है, टू रिमूव मॉड स्क्वायर। अगर अपन ने स्क्वायर कर दिया तो मॉडुलस यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये बहुत ही गजब चीज है, और अपन यूज वहां करेंगे जहां पे अगर ऐसा कहीं लगा कि स्क्वायर कर सकते हैं और मॉडुलस हटाने के लिए करना है तो कर देंगे। बहुत शानदार चीज है, मॉड एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या इधर से देख लो, एक्स स्क्वायर को कई बार मॉड एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, वहां से भी बेनिफिट होगा। क्लियर है बात? बहुत ही सुंदर है। ये तो देखो, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, इसका मॉड लो, इसका मॉड लो, या पहले मॉड लेके बाद में मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है क्या बच्चे? एक ही बात है क्या? ये दो नंबर का डिवाइड करके मॉड लिया तो पहले मॉडुलस ले लो, बाद में डिवाइड कर दो। तो ये दो तो वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक चीजें, आराम से समझ जाएंगे। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है फिर मॉडुलस लेना है, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उनको पॉजिटिव बनाना है, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर मॉडुलस, या फिर पहले ही दोनों को पॉजिटिव बना लो फिर मल्टीप्लाई कर देना, यही यहां पे हो रहा है। तो ये तो वेरी बेसिक। और ये भी कुछ लोगों के लिए इतने आसान है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कि ये चीजें सब विजुलाइज हो गई। अच्छा, मोड का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा आता है, अच्छा माइनस का मोड लो या प्लस का, एक ही बात है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये चीजें बहुत बेसिक, पर कुछ स्टूडेंट्स को पता तक नहीं चल रहा होता है कि ये कैसे आ रहे हैं और प्रूफ क्या आ रहे हैं, बहुत से कंफ्यूजन हो रहे होंगे। तो बच्चे अपने को ये अभी के लिए याद करने, अपने को अभी के लिए याद करने, जब अपना थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा तब ये चीजें अपने आप ही अपने को दिखने लग जाएंगी कि क्या हुआ, अरे बहुत सिंपल है। तो एक बार जिनका थोड़ा स्पीड कम है वो आराम से याद कर लें। देखो लिखा हुआ भी है राज, रिमेंबर ऑलवेज। अपने को ये चीजें याद तो हमेशा होनी चाहिए। अब याद होने का मतलब या तो रट लो या फिर विजुअलाइजेशन कर लो। तो ये देखो बच्चे, अब कुछ लोगों को यहाँ पे विजुअलाइज हो गया होगा चीजें, तो वो थोड़ा ध्यान में रख लेंगे, अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ये होता है, तो उन्होंने विजुअलाइज कर लिया और उनको समझ में भी आ गया। कुछ स्टूडेंट्स को बिल्कुल बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी राय ये है, अभी याद कर लो और जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता रहेगा तब तक अपने को अपने आप ही ये याद होते रहे, मतलब अपने आप ही फिर आ जाएंगे अपनी हैबिट। तो ये एक बहुत बड़ा राज है मैथ का। अगर ऐसा कहीं हो रहा हो तो ये अपने ऊपर। जो बच्चों को कम समझ आ रहा है उनको जो चीजें बताई जा रही है राज में, वो याद कर लो एक बार, बाद में आप अपने आप समझ जाओगे। क्लियर है क्या बच्चे? आराम से चलो। तो ये बहुत ही सिंपल दो क्वेश्चन अपन करते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखना, बाकी आप कर लोगे भाई। देखो किस लेवल के, किड्स कैटेगरी और एवरेज लेवल का क्वेश्चन है ये भी। किड्स कैटेगरी एवरेज, किड्स जानते हैं ना, 8 9 10th का बच्चा कर सकता है इस क्वेश्चन को। क्लियर है बच्चे? तो ये है। तो बताओ क्या करोगे तुम? देखो फालतू बात तो करते नहीं है कि सर यहाँ मॉडुलस है, अगर मॉडुलस हट गया तो मैं आंसर ले आऊंगा। मॉडुलस कैसे हटाएंगे? मॉडुलस के अंदर वाले का साइन पता करो, 0, इधर प्लस का इधर माइनस का। मॉडुलस वाले के अंदर का साइन, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इधर तो क्या है x बराबर 3 और इधर क्या माइनस x बराबर 3, तो यहाँ x बराबर -3 आ गया। तो देखो बच्चे, यहाँ पे अपन ने क्या ज्यूम करके सोल्व किया था कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो जो आंसर आ रहा है वो भी ग्रेटर देन 3 है। इधर क्या ज्यूम करके सोल्व किया था कि अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो ऐसे सोल्व करेंगे, आंसर भी लेस देन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो गया बच्चे? 3 और -3 और 3।
ये तो बहुत सिंपल चीज। अब ऐसे ही इसको मॉडुलस है 0, इधर प्लस है सर, इधर माइनस है। देखो अरे इसके अंदर वाले का साइन है ये तो, हाँ तो x बराबर -3, यहाँ पे -x बराबर -3, तो ये x बराबर यहाँ पे 3 आ गया। गौर से देखो इधर क्या अज्यूम करके सोल्व किया था कि अगर सर x का वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू पॉजिटिव है तो अपन ऐसे सोल्व करेंगे, x का वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे सोल्व करेंगे। तो बताओ आंसर कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव, पर ये तो नेगेटिव आया, नहीं लेंगे। इधर क्या अज्यूम करके सोल्व किया था, अगर x का वैल्यू लेस देन 0, भाई ये केस ही तो है कि x का वैल्यू लेस देन 0 है तो ऐसे सोल्व करेंगे। तो इसको लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लेंगे, ये तो पॉजिटिव। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5। तो ये तो था अपना बेसिक वाला मेथड जो बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, तो बेसिक वाला मेथड। अब मेथड 2, आप डायरेक्ट भी इसको सोच सकते थे बच्चों, कैसे कि इसको सोल्व करने का क्या वैल्यू है कि x का ऐसा वैल्यू बताओ जिसका मॉडुलस 3 हो, x का ऐसा वैल्यू निकालो। सोल्व करने का मतलब तो ये तो x का ऐसा वैल्यू जिसका मॉडुलस लेने पे 3 आए, तो x का ऐसा वैल्यू कौन सा होता है, एक तो 3 होता है, दूसरा और कौन से वैल्यू का मॉडुलस 3 आ सकता है, तो -3। क्लियर है ना, इसके अलावा किसी का आ सकता है क्या, नहीं, तो ऐसे भी सोच सकते हो। और इधर क्या सोच सकते हो कि मॉड x इक्वल टू -3। अब अपन ने देखा था, देखो मॉड वाले का वैल्यू या तो 0 रहेगा या तो पॉजिटिव रहेगा, मॉडुलस का चाहे जो भी वैल्यू आए या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। समझते हैं ना इसमें बात तो। अरे भाई मॉड के अरे सर वो -x ना बच्चे, मॉडुलस का काम क्या था कि कोई भी नंबर दो उसको पॉजिटिव बनाना, इसका काम था ये तो इसलिए ये पॉजिटिव या 0 रहेगा। तो ये तो पॉजिटिव या 0 है, और ये वैल्यू, ये साइड कैसा है, नेगेटिव। क्या कभी ये दोनों साइड इक्वल हो पाएंगे, क्या ये साइड और ये साइड इक्वल हो पाएगा, ये पॉजिटिव और 0 है और ये नेगेटिव है, क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं, क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये तो नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव, तो हो ही नहीं सकते, मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल मतलब नो सॉल्यूशन। तो उसको कैसे लिखते हैं मैथ्स में, x बिलोंग्स टू 5। अगर कोई आंसर नहीं आए तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 5। तो देखो इसको आप प्रॉपर्टी से कर रहे हैं तो कितना इजी हो रहा है। प्रॉपर्टी में ये देखा था ना कि ये पॉजिटिव या 0 रहेगा, तो उसके हिसाब से कर रहे हैं तो बहुत सिंपली आंसर आ रहा है। तो ये बात क्लियर है और यहां से भी आ जाएगा। अब इसका एक और मेथड देखते हैं अपन इसी को, और ये पूरी मैथमेटिक्स का ही होगा कि सर अगर कभी भी दोनों साइड पॉजिटिव है, चाहे वो इक्वेशन हो, इनइक्वालिटी हो, कुछ भी हो, अगर बोथ साइड पॉजिटिव है, मतलब इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, दोनों साइड पॉजिटिव है, तो आप स्क्वायर कर सकते हो। a बराबर b है और दोनों के दोनों ही पॉजिटिव है, चाहे ये हो या ये हो, कुछ भी हो, आप स्क्वायर कर सकते हो ना। अगर बोथ साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करो, मॉड x बराबर 3 था, स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया मॉड x का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मॉड x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो x बराबर +-3। तो ये भी एक बच्चे सोल्व करने का तरीका है। क्या बोला मैंने, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है, बोथ साइड आर पॉजिटिव, तो आप स्क्वायर कर सकते हो, चाहे इक्वेशन हो चाहे इनइक्वालिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई दोनों पॉजिटिव है और दोनों इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, तो उसका स्क्वायर भी वैसा ही आएगा। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए आराम से। तो ये बिल्कुल अपन लिखेंगे भी इसी बात को, पर आप कर सकते हैं आराम से। तो ये 3 तरीके। बाकी देखो ये मेथड हमेशा काम करेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि ये मेथड कभी काम नहीं करेगा ना। अगर मॉडुलस हटा दिया तो अपने आप ही सॉल्व होगा इक्वेशन। ये बात तो क्लियर है, बिल्कुल सही है सर। तो आगे चलो, अब देखो ये है स्पेशल मॉडुलस इक्वेशन, स्पेशल टाइप का मॉडुलस इक्वेशन है। अगर देखो मॉड x बराबर k है, इसको मुझे सोल्व करना है। इसका k का मतलब क्या है, k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसमें x नहीं है इधर, और जो x वाला है वो इसके अंदर ही। अगर ऐसा है, अगर देखो k का वैल्यू नेगेटिव है बच्चे, अगर k का वैल्यू नेगेटिव है तो क्या हो गया, k का वैल्यू अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, अगर k का वैल्यू आप बोल रहे हो नेगेटिव है, अगर k लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये हो गया ना कि ये तो कैसा आएगा, प्लस या जीरो। भाई मॉडुलस का वैल्यू तो प्लस या जीरो, और ये तो कैसा नेगेटिव। तो क्या ये इसके कभी इक्वल होगा? क्या ये इसके इक्वल होगा? कभी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, मतलब x बिलोंग्स टू 5। अब ऐसे ही अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, मॉड x इक्वल टू k। अब देखो, एक तो आप वो नंबर लाइन से इसको सोल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैंने क्या बोला था, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये के स्क्वायर आ जाएगा, और इसको सोल्व करोगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस के आ जाएगा। ये तो सबको पता ही ना, अगर अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस के आ जाएगा। तो इस टाइप से इसका है। बाकी ये देखो, ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपली अपन सोल्व भी कर सकते थे और पीछे किया भी है, पर इस फॉर्मूले का जो यूज करेंगे अपन वो करेंगे मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सोल्व करने में, और बहुत गजब का यूज करने वाले हैं इसका। तो इसके लिए देखो, इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। यहां पे क्या हो कांस्टेंट, यहां पे क्या हो कांस्टेंट, और यहां पे क्या हो एनीथिंग। इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग, ध्यान रखना, एक्स की जगह कुछ भी लिख के दे दो। इस मतलब मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी लिखा हो, आगे अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आंसर आएगा। मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी लिखा हो, आगे अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आंसर आएगा। कैसे? अगर आगे वाला नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो सीधा 5। अगर आगे वाला ये पॉजिटिव हुआ, मतलब आगे पॉजिटिव का कांस्टेंट लिखा हुआ है, मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी हो, आगे पॉजिटिव कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि नॉट कंटेनिंग एक्स, नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब उसमें क्या नहीं होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए। अरे कांस्टेंट जानते हैं ना, 1 2 3 ऐसा है ना। आगे अगर कांस्टेंट है इधर ये है तो क्या आ जाएगा, सीधा कांस्टेंट से पहले लगा दो प्लस माइनस। ये बात समझ में आती है। और ये तभी लगेगा जब आगे कांस्टेंट हो। तो बात ये याद रखना, अगर आगे कांस्टेंट हो तो सीधा आंसर आ जाएगा, मतलब मॉडुलस का बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब दूसरा तरीका इसको सोल्व करने का ये कि नेगेटिव होगा तो सीधा देख ही लेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो फिर ये प्रोसेस भी याद रख सकते हो आप। अगर बोथ साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, तो वो तरीका भी आप आराम से ला सकते हैं। अब अपन चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से रखो। देखो, मॉड एक्स इक्वल टू 7, मॉड एक्स बराबर कॉन्स्टेंट है क्या? मॉड एक्स बराबर कॉन्स्टेंट है तो पहला मेथड सीधा सीधा क्या कि सर मॉड के अंदर कुछ भी हो, आगे कांस्टेंट, कांस्टेंट भी कैसा, प्लस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, प्लस माइनस 7। ये आंसर है। दूसरा तरीका क्या है कि सर बोथ साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर कर देंगे। मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, मॉड एक्स स्क्वायर होता है वो 7 का स्क्वायर, और x बराबर प्लस माइनस। और इसको आप नंबर लाइन से तो आराम से कर ही सकते हो, पर वो मेथड अपन अब नहीं देख रहे। उससे तो करा जा सकता है हर क्वेश्चन, पर अगर टाइम बचाना है एग्जाम में तो फिर ये स्पेशल टाइप का इक्वेशन है, उनका सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो सकता है। ऐसे ये है। अब देखो, मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो, एनीथिंग, इसके अंदर बच्चे कुछ भी हो, आगे कांस्टेंट है क्या, आगे कांस्टेंट है और प्लस का है, तो क्या कर देंगे, सीधा सीधा x माइनस 3 इक्वल टू, ये मॉडुलस हटेगा तो आगे प्लस माइनस। देखो ध्यान से, इसका वैल्यू देखो, मॉडुलस के आगे कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट अगर प्लस का है तो सीधा प्लस माइनस 4 लगा दो, तो x माइनस एक्स बराबर 3 प्लस माइनस 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4, एक बार तो ले लो, एक बार 3 माइनस 4, तो x का वैल्यूज क्या आ गया बच्चे, 7 और -1। तो इस टाइप की क्वेश्चंस बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका था, मतलब ये तो फर्स्ट, दूसरा तरीका था दोनों साइड पॉजिटिव है तो सर स्क्वायर कर दो, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर करते ही मॉडुलस हट जाएगा और वो 4 का स्क्वायर, फिर से अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस, खत्म। यही आंसर फिर से आ जाएंगे। तो देखो बच्चे, ये अब ऐसे बच्चों वाली बातें करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, और जो थोड़े से बच्चे अच्छे हैं उनके लिए मैं ये वाला मेथड 2 फिर अच्छा से बता दूंगा। इनइक्वालिटी में अपन जब लास्ट अगले वाला लेक्चर देखेंगे उसमें, पर अभी के लिए ये वाला मेथड याद कर लो, मतलब ये वाले मेथड का अपन ने फॉर्मूला देखा है वो उसको अप्लाई करना सीखो। देखो बच्चे, आईआईटी में फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो इसलिए फॉर्मूला जो देखा है अभी अपन ने,
ये वाला, इसको पहले याद करो। अभी देखो राज लिखा हुआ है, क्योंकि इस फॉर्मूले से कई बार अपने क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद करना है। और अगर इसको याद नहीं रहता है तो इसका मैं दूसरा मेथड आगे बताऊंगा, पर अभी ये सीखो कि अप्लाई कैसे करते हैं फॉर्मूले। इसलिए अभी देखो ध्यान से, अगर मॉड के आगे, चाहे मॉड के अंदर कुछ भी हो, आगे प्लस है तो सीधा प्लस माइनस कर देंगे, और मॉड के आगे कांस्टेंट है जो नेगेटिव है तो फिर कुछ भी आंसर नहीं आएगा। क्लियर है? तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा, इसको सोल्व कैसे करोगे बच्चे? मॉड मॉड, अब देखो दो मॉडुलस आए तो तुम केस बना के तो कर ही लोगे, पूरा भरोसा है मुझे। अरे ये तो दो क्या तीन का ही कर लेंगे अपन, तो वो तो कर ही लोगे। पर अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्या देखोगे कि मॉड ऑफ माइनस एक्स तो मॉड एक्स ही हो जाता है सर। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 अभी पढ़ा था, इसलिए अगर इसका यूज कर लोगे तो ये क्वेश्चन 2 ही मिनट में हो जाएगा। 2 मिनट नहीं, 2 सेकेंड लगेंगे फिर तो 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, 2 टाइम मॉड एक्स इक्वल टू सी, तो मॉड एक्स बराबर कितना हो गया बच्चे? 3। अगर मॉड के आगे कांस्टेंट, मॉड के आगे कांस्टेंट तो सीधा क्या कर दोगे? आगे प्लस माइनस, खत्म, ये आंसर। तो देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर्टी वाइज का यूज करते हुए करोगे, फॉर्मूले का यूज करते हुए, यहां कौन सा फॉर्मूला लगा दिया है? मॉड एक्स बराबर के वाला। यहां ये फॉर्मूला लगा दिया, यहां ये प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, तो बहुत जल्दी हो गया। अगर केस बना के करते तो थोड़ा सा लेंदी जाता है, बाकी हो जाता क्या? बिल्कुल हो जाता। हाँ ये वाला देखो, तो अब है मॉड एक्स इक्वल टू माइनस का 5। क्या ये कैसा है? प्लस या 0? ये कैसा है? नेगेटिव। क्या ये दोनों कभी इक्वल होंगे? तो नॉट पॉसिबल लिखोगे तो। बाकी याद रखो भाई, ध्यान में रखो, नॉट पॉसिबल मतलब एक्स बिलोंग्स टू 5। बाकी देखते ही समझ में ये आ जाना चाहिए था कि मॉड के आगे कांस्टेंट है और नेगेटिव है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। केस बना के आराम से कर सकते हो इसका। बाकी देखो बहुत सिंपली आंसर आ रहा है, तो इसलिए यहां टाइम बचाने की कोशिश करो। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप केस बना के करोगे तो लेंदी चला जाएगा, अगर इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो इजी आएगा। तो एक बार तो कोशिश करो पहले, हालांकि थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है अभी, तो इसको क्वेश्चन को कोशिश करने के लिए क्या करें बच्चे? देखो मॉडुलस के आगे, देखो मॉडुलस है ना ये, अगर अपन बाहर से देखें तो ये मॉडुलस के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उसके आगे प्लस 4 लिखा हुआ है। तो मॉडुलस के अंदर देखो कुछ भी हो बच्चे, मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो, ये एनीथिंग, यहां पे कुछ भी लिख दो, मॉडुलस के अंदर एनीथिंग कुछ भी लिख दो। मॉडुलस के आगे बच्चे क्या है? कांस्टेंट है क्या? मॉडुलस के अंदर, इस बाहर वाले मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो, आगे कांस्टेंट है तो सीधा सीधा कर देंगे, जो भी लिखा हुआ है आगे प्लस माइनस 4। ये बात समझ में आती है? ये फॉर्मूले का कमाल है। देखो मॉडुलस खत्म हो गया, यहां से मॉडुलस लिखा हुआ था, उसके आगे प्लस 4, कांस्टेंट है प्लस का, तो सीधा सीधा प्लस माइनस कर दो, सूत्र लगा लिया। अब x माइनस 2 का मॉडुलस, इस 3 को उधर ले चलते हैं, तो 3 प्लस माइनस 4, तो x माइनस 2 का मॉडुलस इक्वल टू 3 प्लस 4 7 और 1 माइनस 1। तो यहां से आ गया x माइनस 2 बराबर 7 और दूसरा x माइनस 2 का मॉडुलस इक्वल टू -1। तो यहां प्लस माइनस 1 लगा देंगे ना। मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो, आगे नेगेटिव है, ये प्लस का ही वैल्यू देगा और ये माइनस है, तो ये तो नॉट पॉसिबल वाला x बिलोंग्स टू 5। बच्चे ध्यान से देखो, मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो, अगर मॉडुलस के आगे माइनस लिखा है तो x बिलोंग्स टू 5, और यहाँ पे अब देखो मॉडुलस के अंदर कुछ भी हो, आगे प्लस का 7 है, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे? मॉडुलस हटाएंगे तो आगे प्लस माइनस 7, तो x बराबर 2 प्लस माइनस 7, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9 और -5। ये बात समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहां से तो कुछ आया नहीं, यहां से आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया x बराबर 9 और -5। तो ये आंसर तब निकाल पाते जब आपको सूत्र याद था, अदरवाइज तो नहीं निकाल पाते। अदरवाइज नहीं निकाल पाते। तो अब मैं एक सोचना और सिखाता हूं, क्योंकि देखो बच्चे, अपन ने बात ये बोली थी कि अगर आप मॉडुलस को हटाना जानते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। उस लॉजिक से इसको करें, उस लॉजिक से इसको करें, तो देखो उस लॉजिक के लिए ध्यान से देखो, क्या बच्चे, मॉडुलस को हटाते हैं, नंबर लाइन ले आए,
तो मॉडुलस है यहाँ पे 2, कितने हैं 2। तो पहले इस मॉडुलस को देखो, ये अपना साइन कहाँ बदलेगा 2 पर, ये अपना साइन कहाँ बदलेगा 2 पर, ये अपना साइन बदलेगा 2 पर, ठीक है। ये पहला वाला मॉडुलस है, ये अपना साइन बदलेगा कहाँ पे 2 पे, और इसके अंदर वाले का साइन देखो, इधर प्लस का रहेगा और इधर माइनस का रहेगा, तो वो लिखते हैं। अब मुझे ये बताओ, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो ये है। अब ये पूरा जो बाहर वाला मॉडुलस है, ये अपना साइन कहाँ बदलेगा, बाहर वाला मॉडुलस अपना साइन कहाँ बदलेगा, जहां पे इसके अंदर वाला 0, अंदर वाला मतलब x माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 3, तो x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो x का वैल्यू क्या आ गया, गौर से देखो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, एक तो 5 और एक -1, तो अंदर वाला मॉडुलस अपना साइन कहाँ बदलेगा 5 और -1 पे। ये बात क्लियर होती है, अंदर वाला मॉडुलस अपना साइन कहाँ बदलेगा 5 और -1, 5 और -1। तो सबसे पहले अपन करते हैं अंदर वाले मॉडुलस का साइन चेक। तो मुझे ये बताओ, देखो यहां और यहां कौन साइन चेंज करेगा, अंदर वाला मॉडुलस। यहां कौन साइन चेंज करेगा ना, यहां तो बाहर वाला और यहां कौन अंदर वाला। तो इस 2 पे तो अंदर वाला करेगा चेंज और यहाँ पे बाहर। अब मुझे ये बताओ अंदर वाले के साइन क्या है, अगर इसका साइन अपने को देखना है तो 2 के आगे प्लस प्लस, 2 के पीछे माइनस माइनस। ये अपने देखो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, तो 1 अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल, 4 इंटरवल्स बन चुके हैं यहाँ पे। तो अब ये मैं किसका साइन ले आया बताओ, ये बच्चे मैं किसका साइन ले आया, इनसाइड वाले का। इनसाइड मॉडुलस का साइन आ चुका है अपने पास, ये साइन किसके, इनसाइड वाले के। अब मैं लाता हूं आउटसाइड वाले के। आउटसाइड वाले मॉडुलस के साइन अपन लिखते थे नीचे, यहां आउटसाइड वाले का साइन क्या होगा, तो कैसे निकालोगे तुम, x का वैल्यू ही पुट कर दो, x का वैल्यू ही पुट कर दो, कितना 5 से बड़ा, तो x का वैल्यू इस पे पुट कर दो 10। x का वैल्यू अगर आप 10 पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, इसके अंदर वाले का साइन देख रहे हैं अपन, तो अंदर वाले में 10 पुट करो तो 10 माइनस 2 का मॉडुलस -3, दैट इज 10 माइनस 2 कितना 7 माइनस नहीं 8 -3 दैट इज 5। तो अंदर वाला का वैल्यू कैसा आया बच्चे, प्लस का आ गया, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का। फिर इस बाहर वाले मॉडुलस का साइन चेंज होगा यहाँ और यहाँ, तो इसलिए प्लस है, तो यहाँ माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर वाले मॉडुलस का साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे फिर से प्लस, तो ये कौन से के साइन आगे, ये आउटसाइड वाले के। बताओ सभी मॉडुलस के साइन आगे क्या, यहाँ पे 2 मॉडुलस है क्वेश्चन में, एक अंदर वाले के साइन ये रहे, यहाँ पे एक और मॉडुलस है कौन, बाहर वाला, उसके साइन ये। कहीं अगर आपको डाउट है तो वैल्यू पुट करके चेंज कर लो, चेक कर लो, कहीं पे भी डाउट है तो वैल्यू पुट कर लेना। जैसे मैं 0 वैल्यू पुट करता हूँ, x का वैल्यू अगर इसमें मैं 0 पुट करता हूँ तो देखो वैल्यू कितना आ रहा है, 0 पुट करो तो इसका मॉडुलस आएगा 0 माइनस 2 का मॉडुलस -3, तो ये 2 - 3 दैट इज माइनस का 1, तो देखो इसलिए यहाँ पे साइन माइनस है, क्लियर है क्या, 0 पे साइन। तो ये साइन बहुत सिंपली आप निकाल सकते हैं, बस ये ध्यान रखना, ये साइन है अंदर वाले मॉडुलस की, ये साइन है बाहर वाले मॉडुलस की। अब बात करते हैं कि सर ये 4 इंटरवल है, इनमें सोल्व आराम से किया ही जा सकता है, मैं इस इंटरवल में सोल्व कर देता हूं आपको। इस इंटरवल में अंदर वाले मॉडुलस का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो अंदर वाला मॉडुलस हटेगा तो उसकी जगह क्या आएगा, माइनस, तो x -2 और -3 अपनी जगह। देखो ध्यान से, अंदर वाले मॉडुलस का साइन कैसा है, माइनस, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। अब बाहर वाला मॉडुलस हटाया तो इसका साइन कैसा है, प्लस है, बाहर वाले का ये रहा, इस बाहर वाले मॉडुलस का साइन प्लस है, इसलिए हट जाएगा अपने आप, इक्वल टू कितना है 4। तो इस वाले में सॉल्व करेंगे -x + 2 -3 इक्वल टू 4, तो ये -x इक्वल टू, देखो ये 1 आया उधर जाके 5, तो x इक्वल टू -5। और अपना केस भी क्या था कि -1 से छोटा वैल्यू आया, तो इसको ले लेंगे, क्या ले लेंगे। देखो -5 वैल्यू आया क्या इस केस में, और इधर भी -5 आ रहा था क्या, ये रहा। तो देखो बच्चे, यहां से भी -5, यहां से भी -5, और बाकी 3 इंटरवल्स में अपन सोल्व करेंगे तो वो वैल्यू अपने को मिल जाएंगे, बाकी के वैल्यू जो 9 आ रहा है वो भी मिल जाएगा जब आप इस केस को सोल्व करोगे, और यहां कोई वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा सर ऐसा भी होता है, तो होता है। अब कोई बोलेगा सर क्या बकवास कर रहे हो, कितना अच्छा मेथड है ना, इसका नाम बच्चे IIT है। अगर मुझे चाहिए कि ये मेथड आप ना लगा पाओ तो मैं यहां पे 4 की जगह कुछ 4x डाल दूंगा, तो आप नहीं लगा पाओगे। अब
तो इसलिए इसका नाम आईआईटी है, इसमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि आप ऐसे केस बना के ही सोल्व करो, केस बना के ही सोल्व करना पड़ेगा, पर वो मेथड कभी फेल नहीं होगा कि अपना क्वेश्चन क्यों नहीं सोल्व रहा कि मॉडुलस है इसमें। तो मॉडुलस हटाने वाला जो ये मेथड है ये कभी फेल नहीं होगा। और मैंने तो पहली लाइन ही ये बोली थी, अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मॉडुलस हटा दो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, मॉडुलस का ग्राफ हो, मॉडुलस का डिफरेंशिएशन हो, मॉडुलस का रेंज डोमेन, जो कुछ भी हो, मॉडुलस हटा दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये चीजें अपन सीखेंगे, बस अभी अपन सीख रहे हैं मॉडुलस का इक्वेशन। क्लियर है? और तो इसलिए ये तो आना ही आना चाहिए, साथ में इसका कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है। क्लियर है बात? आगे चलें? बिल्कुल। तो चलो इस वाले का, अब इस वाले को अपन बिल्कुल एक ही मेथड से करेंगे और समझ में आ गया होगा। मॉडुलस के अंदर देखो कुछ भी लिखा हो, मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो, आगे कांस्टेंट है क्या, तो सीधा सीधा x माइनस वन प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस चार। तो मॉड x माइनस वन इक्वल टू ये माइनस वन प्लस माइनस चार। तो मॉड x माइनस वन का एक वैल्यू तो आ रहा है, देखो इसको प्लस लो इसको माइनस, तो 3, और दूसरा मॉड ऑफ x माइनस वन का वैल्यू आ रहा है माइनस का 5। ये तो हो ही नहीं सकता। देखो मॉड के आगे नेगेटिव, मॉड के अंदर चाहे जो हो, आगे नेगेटिव है तो सीधा x बिलोंग्स टू 5, और मॉड के आगे प्लस का कांस्टेंट है तो सीधा प्लस माइनस कर देंगे। तो x का वैल्यू 1 प्लस माइनस 3, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 तो 4 और माइनस 2। तो ये इसके आंसर है। यहां से कोई आंसर आएगा नहीं, तो इसलिए इसके आंसर क्या है, 4 और माइनस 2। अब इसमें एक और तरीका मैं सिखाता हूं आपको, कई बार यूज आ जाएगा अपने को। देखो नंबर लाइन वाला तो मैं नहीं सिखा रहा, पर ये देखो, अब देखो बच्चे, ये कैसा वैल्यू है, 0 या प्लस का। मॉड का कुछ भी वैल्यू आए, या तो 0 आएगा या तो प्लस आएगा, ये तो क्लियर है। अब इसमें कितना ऐड किया है बच्चे, 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू कैसा रहेगा, प्लस का। इसमें ये ऐड किया ना अपन ने प्लस का, तो इसलिए ये प्लस है। तो इस मॉडुलस के अंदर लिखा है, जो बाहर वाले मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है ये प्लस का है, तो ये मॉडुलस तो अपने आप ही हट जाएगा, ये मॉडुलस तो अपने आप ही हट जाएगा, ये वाला मॉडुलस तो अपने आप ही हट जाएगा ना, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ प्लस का है। तो इसलिए मॉड ऑफ x माइनस वन इक्वल टू कितना, 3 आ जाएगा। तो x माइनस वन प्लस माइनस 3, तो x का वैल्यू 4 और माइनस 3। क्लियर है क्या? वही आंसर आ रहा है जो इधर से आ रहा है। तो ये वाला भी अपन कई जगह यूज कर लेंगे। बाकी बहुत सिंपल सा चीज था, दिख रहा था इसलिए मैंने बता दिया, बाकी कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है, तो ध्यान से सुने। मॉडुलस के अंदर चाहे जो लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसका वैल्यू कैसे आएगा, या तो प्लस का या तो 0। अगर उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो वो पक्का प्लस हो जाएगा, और वैल्यू प्लस है तो मॉडुलस हट जाएगा। क्लियर है बात? कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। चलो ठीक है। अब बच्चे अपन ने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज देखा, उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी देखा स्पेशल इक्वेशन के लिए, वो भी कर लिया। और लास्ट लेक्चर में अपन ने करे थे मॉडुलस का क्वेश्चंस, वहां पे थ्योरी क्या था कि मॉडुलस हटाओ आंसर पाओ। अब इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं 3-4। तो उसके अब ऐसा सोचो, आप सब कुछ जानते हो मॉडुलस के बारे में, अब इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा को इसका आंसर आए, तो मैं तो ये चाहूंगा कि मॉडुलस हट जाए। तो मेथड 1 तो बच्चे वही जो अपन शुरू में सीखे थे बचपन में, कि मॉडुलस हट जाए। मॉडुलस यहां पे, तो इसका अंदर वाले का साइन क्या है, 0, मतलब कहां पे 0 हो रहा है, 0 पे। इसके आगे प्लस है, इसके पीछे माइनस, तो आगे तो मॉडुलस अपने आप ही हट जाएगा क्या, क्योंकि उसके अंदर वाले का साइन प्लस है, और इधर ये क्या बच्चे। तो इसको सॉल्व करो, तो ये तो सॉल्व हो ही गया, x प्लस 2 x प्लस 5। तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इधर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x के वैल्यू 2 और 5। तो देखो बच्चे, इधर क्या ज्यूम करके सोल्व किया अपन ने, कि अगर x का वैल्यू 0 या ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे सोल्व करेंगे। तो जो आंसर आना चाहिए था इधर, वो 0 से बड़ा आना चाहिए था, पर नहीं है। इधर क्या ज्यूम करके सोल्व किया है कि अगर x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो ये तो नहीं है, तो इसको नहीं, तो इसलिए आंसर क्या आ गया,
x बिलोंग्स टू 5। क्यों? क्योंकि ना तो यहां पे आंसर आया ना ही यहां पे आया, ये आए थे पर ये अपने केस में नहीं आए ना भाई। x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो तो ऐसा सोल्व होगा, तो फिर जो आंसर आना चाहिए वो भी तो 0 या 0 से बड़े आने चाहिए। और इधर x का वैल्यू 0 से छोटे है तो ऐसे सोल्व करेंगे तो आंसर भी 0 से छोटे है, ये नहीं है, तो इसलिए कोई भी आंसर इसका नहीं है। दूसरा इसका सिंपलिस्टिक मेथड है, देखो अगर आप गौर से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो बच्चे, इसका वैल्यू अगर x रियल है तो इसका वैल्यू कैसा आता है, 0 या पॉजिटिव। ये कैसा वैल्यू दे सकता है, 0 या पॉजिटिव। इसका वैल्यू भी कैसा आएगा, 0 या पॉजिटिव। अब इन दोनों को ऐड करें और फिर इसमें 10 ऐड कर दें। अगर देखो ये दो वैल्यू हैं जिनका वैल्यू या तो 0 या तो पॉजिटिव, अगर इसमें 10 ऐड कर दें, मतलब इनका वैल्यू 0 या पॉजिटिव है, उसमें 10 ऐड कर दिया और 10 और ऐड कर दिया तो कितना आएगा, ये पूरा का पूरा पक्का प्लस ही आएगा क्या। ये वैल्यूज थे, इनका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता था। अगर ये 0 भी हो गया तो आपने 10 ऐड किया तो ये ओवरऑल वैल्यू यहां से यहां तक कैसा आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव। अरे 10 आ जाए, 10 आएगा ना तो पॉजिटिव। भाई यार ये भी 0 या 0 से बड़ा है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है, इसमें 10 ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करके तो कैसा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव। इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। क्या ऐसा हो सकता है क्या कभी, पॉजिटिव इक्वल टू 0, पॉजिटिव इक्वल टू 0, क्या ऐसा कभी हो सकता है? सर ये तो नॉट पॉसिबल है, ये पॉजिटिव 0 है तो नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल का मतलब क्या है, क्या मतलब है, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है क्या बात? तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, सबसे सुंदर तरीका है, और ये सोचना भी अपन सीखेंगे पर थोड़ा थोड़ा करके। क्लियर है ये बात? दूसरी बात, मेथड नंबर 3 जो भी काफी यूजफुल हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, इसको अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऑफ मॉड एक्स प्लस 10, अगर बच्चे आप एक प्रॉपर्टी का यूज कर लो, कौन सी प्रॉपर्टी का, कि एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 7 ऑफ मॉड एक्स प्लस 10। अब ये स्टूडेंट्स कुछ बच्चों को डाउट होगा इसमें, भाई ये तो यहां तक लिख सकते हैं, क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ मॉड एक्स था, यहाँ पे भी मॉड एक्स का स्क्वायर बना लिया। तो अब अपने पास देखो इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करोगे तो मॉड एक्स प्लस 2 और ये आ जाएगा मॉड एक्स प्लस 3। कैसे, स्प्लिट करके, स्प्लिट करके फैक्टराइज करोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगे। अगर ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो मॉड एक्स को एक बार टी एज्यूम कर लो, मॉड एक्स को पहले टी एज्यूम कर लो, मॉड एक्स को टी एज्यूम कर लो और इसके बाद फैक्टराइज कर लेना तो आ जाएगा चीज। मॉड एक्स को क्या पुट कर लेना, टी, फिर अपना वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो इसलिए ये करके करोगे, ये एज्यूम करके करोगे तो भी आपका यही फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगा। अगर इस फैक्टराइजेशन पे पहुंच जाओगे तो फिर मॉड एक्स बराबर -2 और मॉड एक्स इक्वल टू -5। देखो इसको 0 को इक्वल करोगे तो -2, इसको करोगे तो -5। तो इसलिए देखो ना तो ये होगा, क्या ये कभी हो सकता है इसके इक्वल, ना पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल क्योंकि ये प्लस है ये माइनस। तो इसलिए इसका आंसर फिर से अपने पास क्या ही आ जाएगा बच्चे, इसलिए x बिलोंग्स टू 5 है। तो ये भी तरीका है और अच्छा वे भी है, पर बच्चों को दिक्कत आ सकता है यहाँ पे। तो ये तरीका अपना है, ये तरीका है, ये तरीका, ये सोचने के अलग अलग वेज बता रहा हूँ। और इसमें ये सेम क्यों बनाया कि यहाँ मॉड एक्स है तो यहाँ पे भी मॉड एक्स देख लें, ज्यादा अच्छा हो जाए इसलिए, बाकी ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है बच्चे। और थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी आप समझने लग जाएं इसलिए यहाँ से। क्लियर है? बाकी ये तरीका भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आराम से कर सकते हो। चलो तो आगे वाले, ये क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ भी है कहीं ना कहीं, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करोगे, तो सर अगर यहाँ मॉडुलस नहीं होता तो हम कर लेते, तो मॉडुलस है तो क्या करें बच्चे, तो मॉडुलस है इसलिए मॉडुलस को हटा दो। कहाँ कहाँ मॉडुलस है, एक तो ये रहा, ये वाला मॉडुलस अपना साइन के कहां चेंज करेगा, यहाँ किस पे मॉडुलस, मॉड ऑफ x प्लस 1, तो x प्लस 1 कहां चेंज करेगा, -1 पे। यहाँ पे मॉडुलस है, ये साइन कहां चेंज करेगा, 2x - 1 बराबर, जहां अंदर वाला 0 होगा तो 2x बराबर 1। तो अब 2x बराबर 1 कब आएगा, मतलब इसको 2 की पावर 0 लिख दो, मतलब x का वैल्यू 0। मतलब ये अब बच्चे जो पहली बार कर रहे हैं उनको बिल्कुल, और ये कहां से आ गया,
तो 2 की पावर क्या करें कि 1 आ जाए, तो x का वैल्यू 0 पुट करो तो 1 आ जाएगा ये। तो इसलिए ये मॉडुलस अपना साइन चेंज कहाँ करेगा, 0 पे। ये मॉडुलस अपना साइन चेंज कहाँ करेगा, 0 पे। तो ये 0 पे। अब ये मॉडुलस साइन चेंज करेगा इस पे, और ये वाला मॉडुलस साइन चेंज करेगा इस पे। पहले मैं इसके साइंस लिख देता हूं, पहले मैं इसके साइन लिखता हूं। तो देखो ये 0 पे तो 0 था, 0 के आगे कोई भी वैल्यू पुट करो इसमें, के आगे कोई भी वैल्यू पुट करो। जैसे x का वैल्यू 2 डाल दो, 1 डाल दो, तो 1 डालोगे तो 2 की पावर 1, तो 2 माइनस 1, 1 जो कि कैसा रहा, प्लस। x का वैल्यू 1 डाला तो ये आया 2 की पावर 1 माइनस 1, जो कि आ गया 1, तो ये कैसा है बच्चे, प्लस। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू आएगा प्लस, और इसका साइन चेंज कहाँ होगा, यहाँ पे। तो यहाँ प्लस है, तो फिर ये माइनस, फिर ये माइनस। देखो बच्चे होगा इस वाले मॉडुलस का साइन चेंज होगा केवल 0 पे, केवल और केवल कहां पे चेंज होगा, 0 पे। ये बात क्लियर है क्या अपने को, ये बात क्लियर है क्या। तो इसका साइन चेंज हुआ कहां पे, 0 पे। अब दूसरे का साइन लाते हैं, इसका साइन लाने की कोशिश करें। इसका साइन कहां चेंज होगा, -1 पे। -1 के आगे देखो, इस वाले मॉडुलस के जो अंदर है इसका साइन की बात कर रहे हैं अपन, तो इधर प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, और यहां कैसा आएगा, माइनस। तो ये मॉडुलस जो आए थे उनके साइन लाए, क्या ये बात आप समझ सकते हैं। अरे बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो बच्चे, बहुत सिंपल चीज है। मॉडुलस एक ये पकड़ा, इसका साइन 0 पे चेंज होना है, ये व्हाइट वाला साइन इसका, येलो वाला साइन इसका, आराम से दिख जाएगा। और यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे क्या आ गया, 0 से बड़े। दोनों ही मॉडुलस प्लस के खुलेंगे, या दोनों ही मॉडुलस प्लस के खुलेंगे, तो मुझे बताओ 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x इक्वल टू, ये मॉडुलस से प्लस से खुल जाएगा। कुल मिला के देखो बच्चे, मॉडुलस के अंदर वाले का साइन प्लस था तो मॉडुलस हट गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x बराबर 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया। और इसको भी थोड़ा अच्छे से देखो, इसको 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर x, ये भी इधर आएगा तो माइनस 2 की पावर x बराबर 0। और अगर आप ध्यान से देखो, ये 2 गुणा y माइनस y माइनस y, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 बराबर 0। एक कंडीशन देखो बच्चे, 1 की पावर m प्लस n का फॉर्मूला लगाए, यहाँ पे क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, यही होता है। और फिर ये 2 इंटू वाई माइनस y, तो 0 आ जाना है, 0 बराबर। ये ट्रू है। देखो जिसका आंसर निकालने चले थे वो तो हट गया, और कंडीशन बची वो ट्रू है, तो फिर आंसर क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे आंसर आया x बिलोंग्स टू r। अब बात करते हैं इसकी, इसमें क्या है, ये किसका है, देखो प्लस का, इसका साइन कैसा है, प्लस, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x इक्वल टू, ये किसका है बच्चे, माइनस का, तो माइनस 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 1। इसको ध्यान से देखो, 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x बराबर माइनस 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। अब ये और ये तो कट जाएंगे, तो 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया, मतलब 2 की पावर 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ x का वैल्यू 0 आ गया। अब इसको सोल्व करना है, तो दोनों ही माइनस के हैं, तो 2 की पावर मोड हटेगा तो x की पावर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस 2 की पावर x, थोड़ा अच्छा कर देते, तो 2 की पावर माइनस एक्स प्लस 1, भाई जहां मोड हटेगा तो माइनस लग जाएगा, माइनस 2 की पावर x इक्वल टू माइनस, मोड हटेगा तो माइनस आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 की पावर x इक्वल टू माइनस 2 की पावर x, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा, तो इसको खत्म। तो ये माइनस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 1, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, तो x का वैल्यू -2 आ रहा है, x का वैल्यू -2 आ रहा है। थोड़ा ध्यान से देख लेना बच्चे, थोड़ा ध्यान से देख लेना, समझ जाओगे, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो ये अपन ने सोल्व कर लिया। अब आंसर इसका लिखना थोड़ा सा अच्छा काम है। तो बच्चे ये आंसर आया, इसने बोला x का कोई भी वैल्यू ले लो, इसमें ये आया x का कोई भी वैल्यू ले लो, पर अपना केस क्या था कि x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, तो अपन ऐसे सोल्व करेंगे। तो अब केस और
केस और जो आंसर आता है इसका हमेशा ही इंटरसेक्शन लेते हैं, तो आंसर को मैंने यहां बना दिया, तो क्या इंटरसेक्शन यही हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे आंसर क्या आ रहा है, केस और आंसर का इंटरसेक्शन लेते हैं हमेशा ही, तो ये आंसर अपन ने यहां प्लॉट कर दिया, तो इसका इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। या ऐसे बोलो ना, अपन ने केस क्या बनाया कि 0 से बड़ा वैल्यू लोगे तो ऐसे सोल्व करोगे, इसने बोला कोई भी वैल्यू ले लो, इसने बोला 0 से बड़ा ले लो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा लेना होता है, तो वो 0 से। अब क्यों लेना होता है सर ये, तो एक फीलिंग तो ये है कि देख बच्चे क्या है, x का मान अगर 0 या 0 से बड़ा है तो आप ऐसे सोल्व करोगे, तो इसने बोला आप कोई भी आंसर ले लो, पर अपन ये मान के चले थे ना कि जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तब ऐसे सोल्व करेंगे, तो इसका आंसर आया कुछ भी, तो यहाँ तो कंडीशन था ना 0 से इंफिनिटी, तो इसलिए ये आंसर आया 0 से। अब यहाँ पे -1 से 0, तो ये आंसर आया, तो इसको ले लेंगे, पर ये ऑलवेज पहले से ही आ चुका है, इसमें ले लिया ना इसको, भाई 0 को एक बार लेना था तो वहां ले लिया, तो यहाँ लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इधर क्या किया था कि अगर x का वैल्यू -1 से छोटा है तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो यह आंसर है, ये इससे छोटा ही है तो इसको भी ले लेंगे। इसलिए अपना फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चे, फाइनल आंसर देखो इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, तो देखो x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी वाला, और 0 भी आ गया इसी में, 0 यूनियन एक आंसर आ रहा गया, तो एक ही आंसर को लिखना हो तो देखो कैसे लिखते हैं, मजले कोष्ठक में, अरे इसमें क्या करली ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, ये फाइनल अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है, और अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आराम से आ जाएगा, क्या कर सकते हैं पक्का, देख लो ध्यान से देखो, तो ये आगे आते हैं। अब ये 3 मॉडुलस, क्या सर आप 3 मॉडुलस वाला कर सकते हो क्या बच्चे, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल सिस्टेमेटिक बताया हुआ है मेरा तरीका, अच्छे से करो, 3 हो 4 हो कितने मॉडुलस हो, सीधा नंबर लाइन बनाओ, इसका साइन चेंज कहां -1, इसका साइन चेंज कहां 2, इसका साइन चेंज कहां 5, खत्म। सबसे पहले अपन किसका साइन ले आते हैं, इसका, या चलो इधर से ले आते हैं, शुरू करते हैं इसका, तो माइनस, इस 5 का साइन यहाँ प्लस, 5 के आगे इसका साइन प्लस, माइनस माइनस माइनस, इसका साइन देखो, इसके अंदर वाले का साइन केवल और केवल एक जगह बदलेगा, कहां पे 5 पे। फिर अपन साइन ले आते हैं किसका, इसका साइन लाते हैं 2 पे बदलेगा, 2 पे इसका साइन बदलेगा, 2 के आगे कैसा देखो प्लस प्लस, पीछे माइनस माइनस। अब ले आते हैं अपन किसका साइन, अब ले आते हैं अपन इसका साइन, चलो इसका साइन भी ले आते हैं, तो इसका साइन देखो बच्चे, इसके आगे प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस प्लस प्लस, और इधर माइनस का, देख सकते हैं आराम से, प्लस प्लस, तो ये साइन आगे, अगर साइन आगे तो बच्चे बहुत सिंपल है, देखो मैंने साइन उसी ऑर्डर में लिखे हैं जिस ऑर्डर में ये मॉडुलस लगे हुए हैं, तो साइन अपने पास आ गए तो अब सॉल्व करना तो बहुत सिंपल काम है, यहाँ तीनों ही प्लस किए गया, तो तीनों ही प्लस किया तो क्या आ जाएगा, x+1 मॉड हट गया, x-2 मॉड हट गया, प्लस x-5 मॉड हट गया, इक्वल टू 8। तो देखो बच्चे कितना आ रहा है, 3x - 6 इक्वल टू 8, तो 3x बराबर कितना आ रहा है 14, x का वैल्यू 14/3, तो पहला आंसर आ गया। ऐसे ही इधर पहला ये प्लस का है तो x+1, दूसरा भी प्लस का है तो x-2, तीसरे का साइन माइनस है, इसका माइनस है तो ये माइनस से खुलेगा, x-5 इक्वल टू कितना 8। तो देखो बच्चे एक x से एक x कट जाएगा तो x बचेगा, फिर ये आ गया 6 माइनस 2 तो +4 इक्वल टू 8, तो x बराबर 4 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये प्लस का है तो इसका प्लस से खुल जाएगा, बाकी ये दोनों माइनस के हैं तो इनका मॉडुलस किससे खुल जाएंगे, माइनस से खुल जाएंगे। तो देखो बच्चे ध्यान से देखना, एक x से एक x कटेगा, माइनस का x बच जाएगा, फिर ये किसका हो गया 8, प्लस का 8 इक्वल टू 8, सॉल्व कर लेंगे ना, -x बराबर 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे बच्चे तीनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का चिन्ह है तो मॉडुलस हटाओगे तो माइनस आ जाएगा तीनों। देखो तो माइनस का 3x आया, और इससे 1 और -1 प्लस का 6 इक्वल टू 8, तो x बराबर आ गया -2।
तो अब मुझे बताओ आंसर किस किस को लोगे। देखो अपन ने केस बनाया था अगर x का वैल्यू 5 से ग्रेटर देन है तो ऐसे सोल्व करेंगे। ये वैल्यू क्या 5 से ग्रेटर देन है? नहीं है, ये तो कुछ 4 पॉइंट समथिंग हो गया ना बच्चे, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। यहाँ केस क्या था कि अगर 2 से 5 के बीच का वैल्यू है तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो आंसर भी 2 से 5 के बीच में आना चाहिए था, आ रहा है। यहाँ क्या कह रहा था -1 से 2 के बीच में वैल्यू है तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो ये आ रहा है अच्छा से। यहाँ क्या अगर -1 से लेस देन है तो ऐसे सोल्व, क्या ये -1 से लेस देन है? नहीं, तो इसलिए फाइनल आंसर क्या हो गया 0 और 4, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया अपना 0,4, तो ये आंसर है। तो देखो बच्चे कितने भी मॉडुलस दे दे कर सकते हैं अपना, 4 दे दे तो कर लेंगे क्या? अरे आराम से हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करो खत्म। तो 4 दे 5 दे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। आगे वाले में बोलिए सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके जो भी रियल रूट्स हैं उनका सम चाहिए, इसको क्या चाहिए? सम। तो ये बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसके बेस पे बनाए गए हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे सोल्व करोगे मुझे ये बताओ, क्या दिमाग में आ रहा है? सर एक ही चीज बार बार दिख रहा है, इतना जल्दी पहचान लिए, बहुत बढ़िया। एक ही चीज बार बार दिख रहा है उसको टी मान लेंगे, x माइनस टी 2 का मॉडुलस टी। अरे ये लेट कर लिया, ये समझ में आता है क्या? ये बताओ मुझे, x माइनस 2 का मॉडुलस को t लेट करना समझ में आता है क्या? आराम से सर, वही तो दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में, तो उसको t लेट कर लेंगे। ये सब्सटीट्यूशन का फीलिंग है जो अपने को आना चाहिए। तो फिर ये टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके आगे t प्लस 2। देखो बच्चे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बाकी बहुत सिंपल है, t बराबर -2 स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेना। तो बताओ x माइनस 2 का वैल्यू कितना है? -2, और दूसरा मॉड ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू कितना है? 1। तो मुझे ये बताओ बच्चे, ये मॉडुलस आगे माइनस, मॉडुलस के अंदर चाहे जो भी हो आगे माइनस, क्या कभी होगा? तो नहीं, x बिलोंग्स टू 5। इतना समझ अपने को आ जाना चाहिए कि इसको देखते कि अरे मॉडुलस के आगे माइनस, क्या बात कर रहे हैं, होगा ही नहीं है, तो होगा ही नहीं है, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं। अब इधर की बात करते हैं, इधर की बात करते हैं तो क्या मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है तो सीधा x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x बराबर 2 प्लस माइनस 1, तो x का वैल्यू आ गया 3 और 1, तो x के 2 वैल्यूज आ गए। तो अब मुझे पूछो इसने क्या पूछा था? सम। तो सम क्या क्या आंसर आया अपना? 3 और 1, तो इसका सम कितना आ जाएगा? 3 प्लस 1 दैट इज 4, तो यही आंसर है। सम 3 प्लस 1 4, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? कर सकते हैं सर, ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला दिक्कत किया तो इसमें बच्चे देखो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को बार बार सोचना सिखा देंगे 2-3 चैप्टर्स में, तो आगे आप अपने आप सोच पाओगे कि अरे अल्लाह ये तो हो गया, तो वो वाली अपने को फीलिंग चाहिए। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा नया है, ध्यान से देखो, कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। तो ये अपना डीपीपी है बच्चे, बहुत सुंदरता से बनाया गया है, आराम से सोल्व कीजिए। 2 लेक्चर हो गए, 2 लेक्चर के बाद हमेशा डीपीपी मिलता है आपको, तो अच्छे से सोल्व करो। इसके देखो सब क्वेश्चंस के आगे लेवल मेंशन किए हुए हैं, ये मेंस का एडवांस, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है ये, ऐसे ये मेंस कैटेगरी का टफ क्वेश्चन। देखो इसमें कितने मोड आ गए? 4। क्लियर है? ऐसे कर सकते हैं आराम से, ये वाला भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, ये इसके सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब आंसर की है। और फिर भी दिक्कत है तो लाइव क्लास में आते हो, वैसे ही आते, और ज्वाइन कैसे करना है ये समझ में आता है सबको। क्लियर है बात? कब होती है लाइव क्लास? 8:15 बजे मंडे को। और अगर आपको ऐसे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं जिसमें अपन सोचने का तरीका सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल हमेशा की तरह से सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।